अजहर जावेद साहब, योर ओपिनियन सर। पूरी दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं और ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान की जो जंग है, उसके बाद पूरी दुनिया कशमकश का शिकार है। इसका जो असर पड़ा है वो सिर्फ उस खित्ते पे नहीं है। अगर आप देखें, यूरोप मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है। यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस भी यहाँ पे आ रहा है। उससे कबल जो यूक्रेन वॉर थी उसने कमर तोड़ दी थी यहाँ बरतानिया की मईशत की और दीगर ममालिक की मईशत की, क्योंकि जो एनर्जी जो गैस थी वो थ्रू यूक्रेन आ रही थी, तो वो उसकी भी कीमतें बढ़ गई और उसके बाद एक बहरान पैदा हुआ। अब इस नई जंग ने पूरी दुनिया को मसाइल का शिकार किया और हम ये देख रहे हैं कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि अमेरिका हमें यूरोप के अंदर तनहा नज़र आया। बरतानिया जो उसका एक कलीदी जो इसका पार्टनर था वो इससे हाथ पीछे कर बैठा है। इसी तरह जर्मनी हो, इटली हो, स्पेन हो, और इसमें पहली बार अमेरिका को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा अपनी किसी पॉलिसी की वजह से, और वो सिर्फ और सिर्फ हुआ कि वो इजराइल के जो इशारों पे चल रहा है। अब इस सारे मामले को लेकर अगर हम देखें तो इसका हल जो निकालने की कोशिश की जा रही थी या ईरान पर जो प्रेशर डाला जा रहा था, एक तरफ तो मुआहदे के तहत इसराइल और लेबनान में भी जंग बंदी होनी थी, लेकिन लेबनान पर हमलों का सिलसिला मुसलसल जारी था और जिसपे ईरान ने रिएक्ट किया। और अब हम देख रहे हैं गुज़िश्ता 2 दिन से अमेरिका भी ईरान के अंदर टारगेट्स को निशाना बना रहा है। तो मेरा ख्याल है ये एक ऐसी जंग है जिसका खात्मा दोनों ममालिक तो चाहते हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान तो चाहते हैं, लेकिन इजराइल नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो। तो इस सिलसिले में वो अपनी जो ओछे हथकंडे हैं वो इस्तेमाल करता रहता है, प्रेशराइज भी करता रहता है। गो कि खबरें ये भी आई कि अमेरिकी सदर ने गुस्से का इजहार किया है। इजरायली जो है क़यादत, उन जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन पे कोई उनके लिए अल्फाज भी इस्तेमाल किए, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि जो तोसीब पसंदाना अज़ाइम है अमेरिका के, वो किसी से डके छुपे नहीं। अमेरिका हुक्मरानी करना चाहता है और लेकिन मसला ये हो गया कि इनको जो इस वक्त प्रेसिडेंट मिला है वो किसी मुस्तकिल सोच के हामी नहीं है। Correct. उनकी सोच सुबह कुछ होती है, शाम को कुछ होती है। इसकी वजह से मसाइल को हल करने में वक्त भी लग रहा है। अब अगर हम इसी सिलसिले में अगर देखें, जो अभी एक और ख़बर भी इस सिलसिले में कि जो अभी आपने इसराइली सेटलमेंट की बात की है, यहाँ पर लंदन में एक वीकेंड पे ये एक वहाँ पर ज़मीन की लैंड की सेल के लिए एक एग्जीबिशन होने जा रही थी, हो रही है बल्कि अभी भी, तो जिसके खिलाफ यहाँ की सिविल सोसाइटी भी उठ खड़ी हुई है कि ये इलीगल कदम है। फ़लस्तीन की जो ज़मीन है उसको लंदन में आप नहीं बेच सकते। तो ये रिएक्शन हमें ये बताता है कि अभी भी लोगों के अंदर ज़मीर जिंदा है, लोग बात करते हैं, हक की बात करते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा मुजाहरे फ़लस्तीन के हक़ में हुए। गुज़िश्ता रोज़ भी मैं डाउनिंग स्ट्रीट के सामने से गुजर रहा था, तो वहाँ भी स्टॉप दी वार कोएलिशन के ज़रिए तमाम मुजाहरा हो रहा था फ़लस्तीन के हक़ में, ईरान के ख़िलाफ़ जो जंग हो रही है उसके हवाले से। तो लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि हमें पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है कि अमेरिका तनहा है, यूरोप और दीगर ममालिक इसके इस वक्त अपोजिट खड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मसूद, आपका ओपिनियन हुजूर। बहुत शुक्रिया तलत और जावेद भाई को और दोनों मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। देखिए तरह ये मामला जो है उस वक्त खत्म नहीं होता जब तक इसराइल या ईरान अपनी आइडियोलॉजी तब्दील नहीं करते। इस वक्त और ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनके पीछे जो 2 कुव्वतें मौजूद हैं उनकी जो सोच है वो इस वक्त दुनिया में एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शक्ल में मौजूद है। अमेरिका पहले से पीस विद स्ट्रेंथ के फलसफे पर कायम है। वो चाहता है कि ताकत जो है उसके पास सारी हो और वो ताकत के बलबूते पर दुनिया में अमन कायम करे। तो अमन का नाम होता है पारिल को अपने जो मफादात में इनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। इसी तरह चाइना जो है वो कह रहा है कि हमें दुनिया को अगर रूल करना है तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चाहिए, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कॉपरेशन के साथ दुनिया में अमन कायम हो सकता है। तो ये 2 वर्ल्ड ऑर्डर है तो इस वक्त दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें से कौन सा प्रिवेल करता है, इस जंग का नतीजा उस पर मुंतशिर। यानी ईरान जो है वो अब जैसे जिक्र होता है कि अमेरिका जो है वो बिल्कुल आइसोलेशन में हमें नजर आ रहा है। क्यों आइसोलेशन में नजर आ रहा है? क्योंकि दुनिया देख रही है कि अब दुनिया जो है वो यूनिपोलर है, यूनिपोलर नहीं बल्कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है। जी, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में ईरान
اپنی سفارتکاری کے ساتھ چائنا کے ساتھ دیکھ لی. میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس وزٹ کی طرف جو چائنا میں کیا تھا پوٹن نے. اس کے اعلامیے میں ایک بات بہت واضح طور پہ کہی گئی تھی کہ ہم دنیا کو واپس وہاں نہیں جانے دیں گے جہاں طاقت پر اور زور زبردستی سے دنیا پر پیسے مسلط کی جاتی ہیں. تو یہ پیسے مسلط کون کرتا رہا ہے کہ امریکہ کرتا رہا ہے. چائنا اور رشیا یہ نہیں چاہتے کہ اب ایسی دنیا کی طرف واپس جائیں. اور صرف چائنا اور رشیا نہیں بلکہ مڈ پارٹ جو ہیں جیسے اب چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ ترکی ہو, چاہے وہ ملیشیا ہو, چاہے وہ ایران ہو, کوئی نہیں چاہتا کہ زور زبردستی کے تحت فیصلے کیے جائیں. تو میرے خیال میں یہ بقا کی جنگ ہے, ورلڈ آرڈر کی بقا کی جنگ ہے. اسرائیل سیف گارڈ کرتا ہے اس خطے میں امریکہ کے مفادات کو, اس لیے امریکہ اور اسرائیل ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہے. اب یہ نیکسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے انڈیا اسرائیل اور امریکہ کا. دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایک GCC کنٹریز میں بھی ایک تفریق پیدا ہو گئی ہے اور اس میں ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ سعودی عرب ایران کے کچھ قریب نظر آ رہا ہے ماضی کے مقابلے میں. ٹرکی, پاکستان, چائنا, پاکستان کی تو میڈیٹر ہے, پاکستان کا کوئی جھکاؤ کسی طرف ظاہر نہیں ہو رہا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اپنے دفاع کے لیے, اپنی معاشی ضروریات کے لیے اس کا انحصار امریکہ پر ختم تو نہیں ہوا, تھوڑا بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ اس کی جگہ جو ہے چائنا ریپلیس کر رہا ہے اس کو. تو میرے خیال میں یہ ایک نیو ورلڈ آرڈر جب تک قائم نہیں ہوگا اس تک یہ مسئلہ باقی رہے گا, اور جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا یہ ریزسٹنس چلتی رہے گی. جنگوں کے سائے میں دنیا آگے بڑھ رہی ہے, ایگریمنٹ کا ڈرامہ اور پھر حملہ. آپ اس وقت جو وار کی سچویشن ہے اس کو کیسے ریڈ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر منور حسین پاور صاحب کو, اسپیشلی مسعود رضا صاحب کو اور اس کے ساتھ آپ کی ٹیم کو, دیکھنے والوں کو سب کو بہت سلام. دیکھیے ایکچولی اس میں دو چار جو بینچ لائنز ہیں وہ تو یہ کہ وی آر لیونگ ان اے ڈس آرڈر, اور جب میں کہتا ہوں ڈس آرڈر میں رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ادارے, قوانین, رجیم یہ کام نہیں کر رہے. اگر یہ کر رہے ہوتے تو کم از کم یہ کرائسس یا یہ وار مینیج ہو جاتی. دوسری ایگزمپشن یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے, بلکہ تینوں ممالک کے درمیان میں یعنی ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان میں اسٹرکچرل اینیمیٹی ہے, اور یہ چار چیزوں پر بیس کرتی ہے. ان کے ادارے مختلف ہیں, بیانیے مختلف ہیں, اعتقادات مختلف ہیں, نظریے مختلف ہیں. تو لہٰذا یہ ختم نہیں ہوگی جب تک وہ اسٹرکچر ٹوٹ نہیں جاتا, یعنی کوئی ایک اسٹرکچر ٹوٹ نہیں جاتا. تیسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ اس جنگ کا جو اصل وجہ ہے وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا کرائسس ہے, فورن پالیسی کا کرائسس ہے. جی, فارن پالیسی کا کرائسس ہے. یہ تین وجوہات کی بنیاد پر. پہلی وجہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنل انسٹنکٹ بڑی ریفلیکٹ ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے فلٹرز تھے فارن پالیسی میکنگ کے اندر انہوں نے ایلیمینیٹ کر دی.